नॉलेज इंसानियत की एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसमें नॉलेज इंसानियत के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आपको कुछ क्लिप्स सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। और अभी आगे भी सुने कि लोगों की इसके बाद क्या प्रतिक्रिया है। सांसद हैं और विधायक के बेटे हैं, उन पर मुकदमा हुआ है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? संबल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर, कल आपका एक और बयान आया था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है, और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही फिर। सर, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से क्या शांति के लिए कोई पहल की जाएगी? पहल लगातार अखिलेश अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें सब लोग। जी, हम लोगों को भेज भी रहे हैं। प्रशासन जाने देगा तो हमारे तो डेलीगेशन जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, जाके समझाएंगे। और जो प्रशासन ने गलतियां, प्रशासन अपनी गलतियां छिपाने के लिए, सच बात तो ये है कि जो मीरापुर और कुनरकी में प्रशासन ने जबरदस्ती वोट डाले थे, वो उसकी चर्चा कहीं न हो, इन्होंने ये व्यवस्था करवा दी कि वो चर्चा बंद हो जाए और ये चले। 5 आदमी मार दिए, गोली दर्जनों लोगों को लगी हुई। तो पुलिस वालों के खिलाफ, किसी खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई चीज नहीं, जबरदस्ती लोगों को आतंकित किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो 1947 के बाद जो एक कानून बना था कि जो भी धार्मिक स्थल जैसी अवस्था में है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस कानून के बाद भी जो है यहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। जब यही चीज़ें जो दूसरी लोग करते हैं तो उन पर कोई गोली नहीं चलाई जाती है, और अगर ये मुस्लिम लोग करते हैं तो उन पर सीधी गोलियां दाग दी जाती हैं। तो ये दोहरा इंसाफ नहीं है तो क्या है? तो लोगों को पुलिस का रवैया क्या हो गया है कि हम पुलिस में भर्ती मरने के लिए थोड़ी नहीं होती है। बंदा फौज में भर्ती होता है, उसे पता होता है कि भाई ऐसी भी नौबत आ सकती है तो मेरी जान भी जा सकती है। और लेकिन पुलिस यहाँ पे क्या कह रही है कि भाई हम जो है सीधा सीधा गोली मार देंगे। तो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने समझा है, वो इसमें ये बात नहीं है कि आप सीधा सीने में गोली ठोक देंगे। अगर सामने वाले को रोकना है तो आप पैर में जो है उसको गोली मारेंगे, पैर की बजाय, मतलब उसके पार्टों पे जख्मी करेंगे उसको, जान से मारने वाले ही जगह पर जो गोली नहीं मारेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर जो चल रही थी, जो 32 टन गाय के मांस वाली जो बात चल रही थी, ये वाली खबर जो है इस बीच में रद्दोबदल हो गई है। जहां पर गाय के नाम को लेकर के लोगों को मार काट दिया जाता है, यहाँ तक कि जिंदा भी जला दिया जाता था। लेकिन आज गाय माता के जो प्रेमी थे वो कहाँ चले गए सारे के? तो आज जो जिस तरीके की ये रणनीतियां चल रही हैं, ये कल के भविष्य, कल के भारत की उन्नति को खराब कर रही हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ही इस तरीके की जो है आग लग जाएगी तो आगे देश चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचने। जो हम बात करते हैं कि किसी के घर में एक ही चिराग हो और उसको बुझा दिया जाए तो ये कैसा फील होता है, ये उन लोगों को फील होना चाहिए, उन लोगों के साथ होना चाहिए जो आज जो है लोगों के बीच में नफरतें बोल रहे हैं, नई नई तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं कि आपस में किसी तरीके से। तो यहाँ पे लास्ट बात मैं यही बोलूंगा कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो एक मुस्लिम गैर मुस्लिम से और गैर मुस्लिम एक मुस्लिम से जो है कारोबार लेकर के लेन देन करके चला रहे हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ आपस में एक दूसरे के साथ लड़ मरने को तैयार है, जिससे किसी का भी भला नहीं होने। इस वीडियो को देख करके आप सोच विचार जरूर करें। और एक आखिरी बात कि लड़ाई करने से ना तो किसी का भला हुआ है और ना ही होगा। और एक समझने वाली बात आप सभी लोगों के लिए ये है कि जब पड़ोसी के घर में आग लग रही हो और आप किलकारियां मार के हंस रहे हो और आप उस आग को नहीं बुझाते, तो इस बात की उम्मीद में मत रहना कि आपका घर नहीं जलेगा।
बल्कि वो आग आपके घर को भी जलाएगी।